मैं उसे घर में अकेली छोड़ने से सहमत नहीं हूं। ये पिछले 10 सालों से घर में जरा सा भी अतिरिक्त अनाज होता, नन सब लूट कर ले जाती। और नतीजा, उसका पति वास्तव में विद्वान बन गया, पर उसने उसे तलाक दे दिया। यह असली पीड़ा है। मैं किसी और समय में आ गई हूं। मेरे पिछले जन्म में मैं एक सुनिर्मित महिला उद्यमी थी, लेकिन दुर्घटनावश में मकान से गिरकर मर गई। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। किसी भी हालत में तुम हमारे ये परिवार में नहीं रह सकती। छोटी बहन का इसमें क्या दोष है? अगर किसी पर दोष मरना है तो मुझ पर मरो। अरे ये तो मूल मालिक यही तथाकथित परिवार का लाडला था। बचपन से ही हाथों पर पड़ा था। जो चाहता परिवार वाले पूरा करने की कोशिश करते। लेकिन अगर भाभी और भतीजे के नजरिए से देखो तो वो सचमुच एक कमीना और सनकी था। लेकिन अब मैं यहां आ गया हूं। क्या मुझे इस मामले को सुलझाना नहीं चाहिए? किसी भी हालत में तुम हमारे ये परिवार में नहीं रह सकती। अरे ना समझ औरत, तुमने छोटी बहन को इतना क्यों नाराज कर दिया कि वो बीमारी की बिस्तर से उठाए? अगर तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम अपने मायके वापस चली जाओ। तुम तो बस एक बाहरी हो। तुम्हें उसे जाने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। दादा, तुम भाभी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? जल्दी से उनसे माफी मांगो। अब जब वो हमारे घर में आ गई हैं, तो वो हमारे ये परिवार की हैं। तुम उन्हें बाहरी कैसे कह सकते हो? छोटी बहन, तुम्हें क्या हुआ? वो पहले से ही एक बाहरी व्यक्ति है। क्या ये तुमने मुझसे नहीं कहा था? मैं उस समय में समझदार नहीं था। मुझे भाभी को बाहरी व्यक्ति नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। सब लिए जीवन की मदद करने में चला गया। योंगर को स्कूल नहीं जाने देना चाहिए था। माफ कीजिए। माफी मांगने से क्या होगा? सारा पैसा तो तुमने ली युआन पर उड़ा दिया। योंगर का सारा जीवन बर्बाद हो गया। इन सालों में जो पैसा और अनाज मैंने लिया उसकी कीमत लगभग 30 ताइल है। मैं सबको वापस कर दूंगा जब मैं पैसा कमा लूंगा। उसकी छुट्टी हुई पढ़ाई भी पूरी करवाओ। 3 महीने में अगर नहीं कर पाया तो जैसा चाहो वैसा करना। ठीक है। अगर 3 महीने में 30 तांबे नहीं कमाए तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, घर का खर्च चलाने के लिए। उस समय चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं तुम्हारे लिए ढूंढती हूं। तुम्हें शादी करनी ही होगी। अच्छा, अगर 3 महीने के भीतर मैंने तुम्हें 30 तोले दिए हैं, हमारा बैर खत्म हो जाएगा। तुम मेरी शादी में दखल नहीं दोगे। ठीक है, ये तय हुआ। छोटी बहन, तू चिंता मत कर। भविष्य में शादी के बाद भी डरने की जरूरत नहीं। भाई तेरे घर चावल पहुंचा देगा। बड़े भाई का इरादा परिवार के भले के लिए है। तो थोड़ा कम बोल। विकसित किया गया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्या? इसमें तरह तरह के कृषि उत्पाद भी हैं। इससे काम आधे में और असर दोगुना नहीं होगा? हाँ। वेनी सिस्टम खरीदो। आयोडीन डिसइंफेक्टेंट लिक्विड। मेरे पास अभी लगभग 100 कैश हैं। सिस्टम में कुछ चीजें खरीद सकते हैं। फिर कमाई का पहला कदम उठाओ। कदम दर कदम परिवार को बेहतर जीवन दो। बेटी, जल्दी से गरम गरम दवा पी लो। अरे पिताजी, देखो मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं। अरे पिताजी, ज़ादी अभी भी ये परिवार के पास है। मैं उसे वापस ले आऊंगा। वो मेरी बेटी है। वो मेरे साथ रहेगी। वो लिए परिवार आसान नहीं है। क्या तुम उनसे टक्कर ले सकते हो? आज का समय पहले जैसा नहीं है। अब तुम्हारी बेटी बहुत समझदार और काबिल हो गई है। ठीक है, देर न करें, चलो। मेरी टांग दबा दो। क्या खाया नहीं है क्या? जोर लगाओ। ज़ादी चलो, मां के साथ घर चलो। पैसे की बर्बादी। वापस आ जाओ। ये हमारे लिए खानदान की संतान है।
तुम एक तलाकशुदा त्यागी हुई औरत हो, बच्चे की मांग करने की हिम्मत करती हो। यह सचमुच हंसी का विषय है। क्या तुम जानते हो नुकसान का सामान किसे कहते हैं? अमीर लोग ही ऐसा कहते हैं। क्या हुआ? हम शिक्षित परिवार से हैं, विद्वानों का घराना, फिर क्यों नहीं कह सकते? ठीक है, ठीक है, लेकिन वो तो बड़े घरानों के लोग कहते हैं। बड़े घराने अपनी इज्जत के लिए बेटी ब्याहते हैं तो खूब दहेज देते हैं। लड़का वाला 10 तोले दे तो लड़की वाले 20 तोले देते हैं। लड़का वाला 20 तोले दे, लड़की वालों ने 40 तोले चांदी दी। इसलिए तो कहते हैं बेटी की शादी घाटे का सौदा है। सिर्फ तुम्हारे जैसे अनपढ़, मिट्टी में हाथ डालकर खाने वाले गवार बेटी की शादी को पैसे का सौदा समझते हैं। अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है। 10 गांवों के सबसे मशहूर विद्वान महोदय क्या बेटी की शादी से पैसे कमाएंगे? बकवास बकवास। मैं एक विद्वान व्यक्ति हूं, कैसे अपनी बेटी को बेच सकता हूं? अच्छा अच्छा, आपका ये कहना काफी है। आपको शाबाशी देता हूं। मैं समझाना नहीं चाहता, पर वो तो भाग गए हैं। ज्योति, तूने सोच समझकर फैसला किया है ना? तू सच में अपनी मां के साथ जाना चाहती है या फिर घर में रहना चाहती है? आगे चलकर विद्वान के घर की बेटी बन जाएगी। आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। मैं मैं मां के साथ जाऊंगी। अरे, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये सब तुमने खुद चुना है। उसका घर का रजिस्ट्रेशन कागज निकालो। और भी है, रिश्ता तोड़ने का लेख लिखना होगा। अंधा आ भागा। आज लिए परिवार के दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। अब से तुम किसी स्कॉलर की गोद ली हुई बेटी नहीं रही। तुम्हारे घर में कितना सोना है? तुम्हारे साथ रहकर क्या मुझे 2 मुट्ठी चावल ज्यादा मिलेंगे या खेत का काम 2 दिन कम करना पड़ेगा? मिट्टी में हाथ मारने वाला गरीब स्कॉलर। हे, बेटी, मां के साथ घर चल। मां तुझे ले चलेगी जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर। जाउदी बेटा, अब हमारे ये परिवार में आ गई है तो अब तुम्हारा उपनाम बदलना होगा। सुनो, मैंने एक अच्छा नाम सोचा है। इस बड़े घर की बेटी का नाम सोना है। अब से जादी का नाम होगा हरियाली। कैसा लगा? दरअसल मैंने पूरी रात सोचा, मैंने नाम तय कर लिया है। मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी का भविष्य उज्जवल हो, हर दिन खुश रहो, इसलिए नाम रखा हुआना। उसका नाम ये हुआना है। ये नाम तो बहुत अच्छा है, मेरे बूढ़े आदमी से तो ज्यादा सभ्य है। हुआना। अच्छा, समय भी काफी हो गया है, जल्दी आराम करो। चलो हम चलें। ठीक है। हमारे घर में अतिरिक्त बिस्तर नहीं है, नहीं अतिरिक्त कंबल है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। लेकिन यह बिस्तर इतना छोटा भी नहीं है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का भी होता है। जब माँ पैसे कमा लेगी तो तुम्हारे लिए एक बड़ा खरीदेगी। हाँ, बस माँ के साथ सोना कहीं भी अच्छा लगता है। यह क्या है? अरे, सफेद चावल। घर में गुड़ मिला भूरा चावल का दलिया भी पेट भरने को नहीं है। तुमने सफेद चावल खरीद लिए। हम गरीब हैं, हम कुछ भी खा लेंगे, लेकिन छोटी बहन को सफेद चावल खाने चाहिए। इसलिए मैं कस्बे में जाओ युवान भाई के घर गया। थोड़ा पैसा उधार दो, कुछ सामान खरीदना है। छोटी बहन को सफेद चावल क्यों मिलेंगे? घर में अब जंगली सब्जियों और मोटे चावल का दलिया भी पेट भरने लायक नहीं है, और तुम छोटी बहन को सफेद चावल खिलाने के लिए उधार ले रहे हो। ये दाकवान, मैं ये जीवन अब नहीं जी सकती। दिन भर बस झगड़ा ही झगड़ा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। देखते हैं कि वो अभी शोर मचाती है या नहीं। क्या वो शोर मचा रही है? तुम शोर मचा रहे हो बड़े भाई। मैं सब कुछ ठीक करने के लिए लौटा हूं। मैं परिवार को अच्छा जीवन दिलाने के लिए लौटा हूं।
मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूं, और आगे से आप सब जो खाएंगे मैं वही खाऊंगा। जाओ और भाभी को वापस ले आओ। जल्दी जाओ। ठीक है। अगर मैं ये दाकवान के साथ जाऊं तो हमारी ईमानदारी और भी ज्यादा दिखेगी, लेकिन मैंने मूल मालिक का कर्ज चुकाने का फैसला किया है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं दो परिवार का ताना सहूंगी। खाना खाओ। हमारे घर में कितना अनाज बचा है? कितना पैसा बचा है? सिर्फ 20 किलो मोटा चावल बचा है। कम खाओ। पैसे की बात करें तो मेरी अंतिम बचत भी तो तुमने खाली कर दी। चूहे के बिल में छुपाया आधा पैसा भी नहीं बचा, वो भी तुमने चुरा लिया। मायके में रहते हुए असली मालिक सफेद चावल खाने की जिद करता था, ऊंचे सिंहासन पर बैठकर पूजा करवाता था, लेकिन ससुराल पहुंचते ही गर्व से चोकर की खिचड़ी खाने लगा। क्या यह नैतिक पतन है, या मानवता का विकृत रूप, या फिर पागलपन में? और साथ ही परसों जब ये तुम वापस आई थी, तुम्हारी सांस ही नहीं चल रही थी। हमारे घर ने 3 तोले चांदी खर्च की, 2 पीस जिनसेंग लाने में, पीसकर पानी में घोलकर तुम्हें पिलाया गया, तभी तुम्हारी सांस चली। हम अभी भी कर्ज में हैं। डॉक्टर झाओ के 2 सिल्वर तोले, इसके अलावा गांव प्रमुख के 5 तोले हैं, तुम्हारे चाचा के 3 तोले। ठीक है ठीक है, बहुत, मुझे पता है। पैसे की चिंता मत करो। तुम और मेरे बड़े भाई, हर दिन सोचने की जरूरत नहीं, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, बस ईमानदारी से रहो, अपना काम करते रहो, ना झगड़ा करो ना तंग करो। ये पैसा मैं संभाल लूंगा। मैं पहले ही परिवार का जो कर्जा है वो चुका दूंगा। ठीक है। हुआन, खाना खा लो। क्या ये काली कुतिया की आवाज नहीं है? क्या हुआ? चलो देखते हैं, जल्दी करो। गौवा, कोई तो आओ बचाओ, जल्दी कोई आओ जल्दी। गौवा, यह क्या हुआ है? उसे बहुत भूख लगी थी, उसने जहरीली जहर खा ली है, जहर फैल गया है। क्या? इसे मिर्च का पानी पिलाना होगा। डाकवान, तुम खाए क्या देख रहे हो? मैं मिर्च का पानी लेकर आता हूं। गोवा। हुआ निर, बेटा, मां तुम्हारी परीक्षा लेती है। यह जहरीला पौधा कैसा दिखता है? मुझे पता है, वो तो एक इंसान जितना ऊंचा होता है। पत्तियां 5, 6 या 7 होती हैं। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पकाने पर मुलायम और चिपचिपा हो जाता है, लेकिन यह जहरीला है, खाने से मौत हो सकती है। क्या ये कसावा नहीं है? बस एक खास तरीके से जहर साफ हो जाएगा। बस दुख की बात है कि उन्हें पता नहीं। ये पैसे हैं श्रीमान, फिर पैसे कमाने का तरीका आ ही जाएगा ना। मिर्च पानी आ गया, आओ आओ जल्दी जल्दी। ये तो बहुत तीखा है। तीखा नहीं तो और क्या होगा, वो तो कई किलो मिर्च का पानी जबरन पिलाया जाता है। वो जाग गया है। ठीक है ठीक है, ये कसावा कल ही लाकर आजमाते हैं। जहरीला कड़वा कसावा पाया गया, 1 वेन प्रति किलो। क्या महोदय बेचते हैं? हम माँ और बेटी, इतनी मेहनत से खोदा, सिर्फ 1.5-2 किलो ही मिला। परिवार के लिए 2 बार के खाने के लिए भी काफी नहीं है। बेचने का विचार छोड़ना ही होगा। सब ठीक कर दिया है, शायद इसकी कीमत काफी होगी। आखिरकार इन दिनों सभी को अनाज की कमी है। माँ, यह जहरीली जड़ क्यों खोल रही हो? यह जहरीला पौधे क्यों उखाड़ रहे हो? पूरा पहाड़ इनसे भरा है। बाद में तुम खुद समझ जाओगे। चख कर देखो, कैसा है? कितना स्वादिष्ट है। मैं तुम दोनों को बहुत देर से बुला रहा हूं, क्या तुम दोनों खाना नहीं खाओगे? यह जहरीला मूल है। बड़ी बुआ, क्या आप चखेंगी? बहुत स्वादिष्ट है। अरे बाप रे, डाकवान, उन दोनों ने जहरीला मूल खा लिया। जल्दी मिर्च पानी लाओ, तुरंत लाओ। आ रहा हूं आ रहा हूं। एक घूंट लो, एक घूंट। अरे, हम इतना तीखा नहीं पीते। यही तो सही तीखापन है। तीखा होगा तो अच्छी तरह उल्टी हो जाएगी। जल्दी पी लो।
उल्टी किस बात की इसमें जहर नहीं है? क्या? मैंने अभी साफ देखा, वे दोनों खा चुकी हैं। भाभी, इस जहरीली जड़ का असर लगभग 1 घंटे में दिखता है, लेकिन तुम कहते हो कि हमारे पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही उन्होंने खा लिया था। तो हम अभी तक यहाँ कैसे हैं? मैंने इसकी जहरीली प्रकृति को पहले ही दूर कर दिया है। अगर इसमें जहर होता, क्या मैं इसे हुआने को खिला सकता हूं? बड़े भाई, क्या आप चखना चाहेंगे? जरा चख कर तो देखो। ये तो स्वादिष्ट है। वो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। क्या घर में अभी भी मिर्च पानी पर्याप्त है? एक बड़ी बाल्टी भरी हुई है। भैया के लिए काफी है, पेट भर के पी सकते हैं। अब बस करो खाना, वरना तुम थोड़ा सा पी लो। आओ आओ आओ, तुम भी चुको। भाभी, तुम भी जल्दी चुको। बड़ी बुआ, चख कर देखिए। स्वादिष्ट है। सच में ठीक है। छोटी बहन, तुम बहुत कमाल हो। ठीक है, चलो अब जहरीली जड़ें खोदने चलते हैं। नहीं, कसावा, बाहर किसी से मत कहना। अगर किसी को पता चल गया तो जान जोखिम में पड़ जाएगी। हम संभाल नहीं। क्या हुआ? अच्छी खासी बड़ी बहू बनकर क्यों नहीं रहती? अब तो दोपहर हो गई है, फिर भी जंगली सब्जियां खोदकर गुजारा करना पड़ रहा है। तुम जैसे निर्धन विद्यार्थी का क्या भरोसा। और सुनो, मैं तो जंगली जिनसिंग खोदने आई हूं। आसपास इतने पहाड़ हैं, फिर तुमने इसी पहाड़ को क्यों चुना? पता नहीं ये खबर तुम्हें कहां से मिली? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां जंगली जिनसिंग खोद रहा हूं? क्या जानबूझकर मेरे पास आए? मैं तुम्हें बता दूं, मेंढक बनकर हंस का मांस नहीं खा सकता। हमारा जही युवान तुम्हारी चापलूसी से प्रभावित नहीं होगा, तुम पर एक नजर भी नहीं डालेगा। ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानती। तो मैं बताऊंगी कि जंगली जिनसिंग कहां मिलती है। तुम एक औरत हो, इतनी अशिष्ट कैसे हो सकती हो? बेटा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये सब पकड़ने के लिए छोड़ने की चाल है। माँ को सबसे अच्छी जानकारी है। अगर उसे जंगली जिनसिंग मिल गई तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हारा मन बहलाने वाला। ये बात सही है। खोज जारी है। इस क्षेत्र में जिनसिंग की खोज करो। इस क्षेत्र में कोई जिनसिंग नहीं है। इस जगह का जिनसिंग तो पूरा खोद लिया गया है। सिस्टम पेज खोलो। बिल्कुल 100 वेन बचे हैं। बेहतर होगा, इसे मेरी शुरुआती पूंजी मान लो। जिनसिंग नहीं मिला, लेकिन जिनसिंग खरीद लिया। मान लो कि मैंने ही खोदा था। दुर्भाग्य से सिस्टम में रोज जिनसिंग नहीं होता। बेटी, वो क्या है? वाह, इस साल की जिनसिंग। इससे हमें कुछ महीने काम मिल जाएगा। इस स्तर की जिनसिंग मैं भी नहीं ले पाया। लगता है यह औरत फिर से ये जिया के पैसे लेकर मुझे खुश करने के लिए जिनसिंग खरीदा। पिछली बार बेटी को छीन लिया, मेरी बेटी को छीन लिया। इस बार मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कैपिंग, रुको। क्या है? क्या तुम्हें अपने दिल में कुछ भी एहसास नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज क्यों आना था? क्या काम है उसके लिए? सच में? ये कैपिंग, हे ये कैपिंग, तुम घमंड दिखाते रहो। अगर मैंने दोबारा शादी कर ली तो तुम चाहे कितनी भी गिड़गिड़ाओ, कुछ नहीं होगा। बेटी, दवा लेनी है या इलाज कराना है? मैंने पहाड़ पर एक जिनसिंग खोदा है। मालिक, क्या आप लेंगे? ये जिनसिंग बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी उम्र कम है। लगता है सिर्फ 7-8 साल का है। इतनी बातें मत करो। कितने दे सकते हो? ये जिनसिंग बहुत नया है। इसकी औषधीय शक्ति सामान्य है। मैं केवल 7 तोला दे सकता हूं। तोला?
10 तोला तो 10 तोला। सहमति। नकद भुगतान। एक हाथ माल, दूसरा हाथ पैसा। ठीक है। 10 तोले। कर्ज चुकाने में बस 20 तोले बाकी हैं। याद रखो, आम आदमी के लिए पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका है स्ट्रीट फूड बेचना। लेकिन यह तो बहुत ही घटिया है। हाँ, सही कहा। मैंने जो पैसा कमाया है वो क्यों न लूं और स्नैक्स बेचने का काम क्यों न शुरू करूं। पैसे से और पैसा कमाऊंगा तो सिर्फ कर्ज ही नहीं चुकाऊंगा, बल्कि जीवन में सफलता की बुलंदियों तक पहुंचना भी निश्चित है। ये तो सर्दियों का मौसम है। अगर हम हुला सूप बनाएं तो कमाई का ठिकाना ही न रहेगा। सोचा न था कि मिर्च, स्टार अनी समेत 20 मसाले की कीमत 3 तोले चांदी होगी। लगता है अब ढंग से कमाना पड़ेगा। अरे भैया गाड़ीवान, काम आ गया है, कुछ सामान ढोने में मदद करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे महोदय, क्या लेना है आपका? 3 किलो सोया सॉस और 1 किलो तिल, 1 किलो चीनी, 3 किलो नमक, आधा किलो स्पैच, 30 किलो पॉलिश किया हुआ चावल। महोदय, इतना सामान काफी पैसे का है। नमक 50 कैसे प्रति किलो, चीनी 40 कैसे प्रति किलो। मालिक, यह मांस कितने का है? चर्बी वाला मांस 25 का, पंचमी 20 का, दुबला मांस और पसलियां 15 का, हड्डियां 10 की। तो मुझे 10 किलो सुअर की चर्बी दीजिए, 5 किलो पंचमी और 3 किलो पसलियां, और 3 किलो सुअर का जिगर भी। ठीक है महोदय, मैं अभी आपके लिए तैयार करता हूं। कुल 800 वेन हुए। ठीक ठाक है। अब आखिरकार अच्छे से सुधार कर पाऊंगा घर का जीवन। कैपिंग। यह टैपिंग। आज मैंने पहाड़ पर एक जिनसेंग खोदा, उसे बेचकर 10 तोले चांदी मिली। फिर अनाज और तेल की दुकान पर गया, कुछ चावल, आटा, तेल वगैरह खरीदा। तुमने जिनसेंग खोद लिया, 10 तोले। अरे वाह, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। छोटी बहन, क्या तुम्हें किसी ने ठग लिया है? कई साल पहले वॉन्ड्रिया गांव में किसी ने जिनसेंग खोदा था, पूरे 120 टायर बिका। तुम्हारा तो सिर्फ 10 टायर में बिक रहा है। ये जिनसेंग जो मैंने खोदा है उम्र कम है, सिर्फ 7-8 साल ही हुआ है, इसलिए 10 तोले ही कीमत है। अरे, 7-8 साल की जिनसेंग तो अभी बनी ही है, उम्र वाकई कम है। अरे कैपिंग, पैसे होते तो दहेज के लिए बचा कर रखती। फिजूल खर्च कैसे कर सकते हैं? परिवार के लिए खर्च करना फिजूल खर्च नहीं है। छोटी बहन, तुम बहुत शानदार हो। वाह, सफेद चावल, सफेद चावल। माँ, क्या हमारे घर में भी सफेद चावल मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, आज के बाद हम साथ खाएंगे। अरे हाँ हुआन, तुम बगीचे से कुछ हरी मिर्च तोड़ लाओ और छोटी लाल मिर्च भी लाना। मैं करूंगा, मैं करूंगा। हुआन, तुम जाओ और खेलो। बिल्कुल सही। ये पैसे लो, तुम 20 अंडे ले आओ। आज रात को एक कटोरी अंडा भुर्जी भी ले आना। कैपिंग। ये पोर्क बेली 1 पाउंड काट लो, बस काफी है। अरे बहुत ज्यादा है। क्या तुमने हुआन और मेरे बड़े भाई को नहीं देखा? क्या उनकी आंखें हरी हो गई हैं? यह 1 पाउंड है। ये कैसे बांटने के लिए पर्याप्त है? प्रत्येक व्यक्ति को 2 टुकड़े मिले और फिर खत्म। लेकिन जो पोर्क क्रैकलिंग रंडे किया गया था वो कुछ दिनों तक रखा जा सकता है। नए साल पर भी हमने इतना नहीं खाया था। हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। जाओ। अरे, सुअर का लीवर में काट लेता हूं। हाँ ठीक है। ये सब कैसी बेकार चीजें बनाने के तरीके हैं? दादाजी से खरीदा था, 1 के 2 पैसे। काका ने मुझे 2 अतिरिक्त दे दिए और प्याज के पत्तों का एक गुच्छा भी। मैं सोच रहा था अंडे के साथ क्या बनाऊं। ये तो बिल्कुल सही समय पर मिल गया। बाद में मुझे काका का जरूर धन्यवाद करना चाहिए। खेलने जाओ। कमाए, उनके लिए मांस बनाया ताकि वे चख सकें। बचे हुए पैसे मैं छोटा व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। उनका कर्ज 1 महीने में चुका दूंगा। हाँ, बड़े मसाले और खाने का सामान खरीदने के बाद मेरे पास बस 5 टायर से ज्यादा बचे हैं। इसे दुकान के लिए पूंजी के रूप में रखना है, बस थोड़ा और समय लगेगा। कैपिंग।
ये पैसा हमने उधार लिया था, तुमसे वापस कैसे ले सकते हैं? अरे बापू, हालांकि मैं जानती हूं कि यह पैसा तुमने उधार लिया है, लेकिन वो भी तो मेरे लिए ही उधार लिया गया था। पहले मैंने उस लिए जीवन को राजधानी की परीक्षा का खर्च जुटाने के लिए घर के जानवर बेच डाले थे, घर का सारा अनाज बेच दिया, यहां तक कि तुम्हारी अंतिम बचत भी सब मैंने गवा दी। और सुनो, वैद्य जाओ के वो 2 तोला चांदी, वो भी मेरे इलाज के लिए थी। बेटा तो इतने सीधे क्यों है? चलो छोड़ो, अब तुम जो चाहो करो। ठीक है पापा, जल्दी से खाना खा लो। अरे साल के त्योहार में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिला। यह मैंने आज तक जो मांस खाया है उसे भी स्वादिष्ट है। हाँ, स्वादिष्ट क्यों नहीं होगा, खूब तेल डाला है इसमें। मेरी नजर में वो बस बहुत साधारण घर का खाना था, लेकिन यह परिवार के लिए, जब से मूल मालकिन की शादी हुई थी, लाओ ये के परिवार की सारी संपत्ति लगभग सब उसी पर खर्च हो गई। 14 सालों से केवल भूसी और सब्जियां खाई, यहां तक कि त्योहारों पर भी बस कुछ सुअर के मांस के टुकड़े ही खाए। तुम अभी भी यूं ही खाए क्या देख रहे हो? चलो चॉपस्टिक्स उठाओ। अच्छा, सफेद चावल बहुत स्वादिष्ट है, मैंने पहले कभी सफेद चावल नहीं खाए थे। मांस खाओ। ये सुअर का जिगर दोनों ने भी पहले बनाया था, लेकिन ये तो बदबूदार और सख्त है। छोटी बहन ने ये कैसे बनाया? ये पोर्क बेली से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, जैसे हमारे पिताजी कहा करते थे। खूब तेल और मसाले डालो, जूते का तला भी स्वादिष्ट बन जाए। हाँ हाँ हाँ। कैपिंग, बचे हुए पैसे संभाल कर रखना, बेफिजूल खर्च मत करना, ये दहेज के लिए बचाना है। बहुत बहुत बचे पैसों से मैं छोटा धंधा शुरू करूंगी। कैसे छोटा धंधा? मैं कस्बे में नाश्ते की दुकान लगाऊंगी। देखो कुछ पैसे कमा पाती हूं या नहीं, कुछ दिनों में तुम लोग चखना। अरे बाप रे, पैसे कमाना कितना मुश्किल है। मैंने पहले ही सोच लिया है, ये पैसा तुम्हारा अपना है, जैसे चाहो वैसे खर्च करो। लेकिन अगर तुम्हारा ये छोटा धंधा फिर घाटे में चला गया, या फिर आगे भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, घर से अब एक पैसा नहीं मिलेगा। भाभी तुम चिंता मत करो, मैं अपने जोखिम खुद उठाऊंगा, किसी भी हाल में घर के पैसे नहीं लूंगा। लेकिन अगर उसने पैसे कमाए तो वो उसकी दहेज होगी, तुम उस पर नजर मत रखना। जो याद करे वो कुत्ता। अपग्रेड सिस्टम बटन नहीं है। फिर भी काम करता है, स्पेस बर्बाद नहीं हुआ होगा, लेकिन अपग्रेड के लिए कोई मौका चाहिए। यह क्या कर रहा है? मसाले पीस रहा हूं, इतनी सारी जड़ी बूटियां पिछले दिनों खरीदा था। कहां तकलीफ है? अरे बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, यह मसाला बना रहा हूं। मैंने पिछले दिनों कहा था ना छोटा धंधा करना चाहते हो, यही तो काम आएगा। हमने पहाड़ से जो कसावा खोला था वो सब तैयार हो चुका है और नदी में भिगोया जा चुका है, कुछ दिनों में निकालकर इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारा परसों कसावा खोदना पूरे गांव को पता चल गया है। देखो ये तरीका, गांव वाले हमसे बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, हम भी बहुत कंजूस नहीं बन सकते। तुम उन सबको यहां बुला लो, मैं ये तरीका उन्हें सिखा दूंगा। अच्छा ठीक है। हमें क्यों बुलाया है? पता नहीं। दोस्तों, ये कसावा है। खाने के 2 तरीके हैं, सूखा खाना और ताजा खाना। सूखा खाना तो तुम सब सीख ही चुके हो, यानी पतले टुकड़े करने के बाद पानी में भिगोना। मैं सबको कसावा बांट दूंगा, फिर तुम सब इसे ले जाकर सुखा लेना, और जब खाना हो तो पानी में थोड़ी देर भिगो दो, बस पक जाए तो ठीक है। एक और तरीका है खाने का, यानी ताजा ही खाओ। कसावा को जमीन से खोदकर निकालो, फिर उसे टुकड़ों में काट लो, पानी में 1 दिन 1 रात भिगोकर रखो। पकाते समय कई बार पानी बदलते रहो। पड़ोसियों, 12 साल से कम उम्र के बच्चों का आधा 16 किलो बांटो, 16 किलो बांटो। सब लोग आकर कतार में लग जाओ। अरे सब लोग जरा ठहरो। जहां अगला अवसान, कतार में लगने से पहले क्या मैं एक बात कह सकता हूं? क्या बात है बताओ? ये दाकवान का परिवार है, इससे पहले उन्होंने बहुत सारा कसावा खोद लिया था। अभी आपने कहा था कि प्रति व्यक्ति 32 किलो। उनके परिवार ने पहले जो कसावा खोदा था उसका औसत प्रति व्यक्ति 60 किलो से भी ज्यादा है। इन बातों पर हम विवाद नहीं करेंगे, लेकिन अब कसावा बांटना है।
आप सब बताओ, क्या उनके परिवार को एक और हिस्सा मिलना चाहिए? तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्या तुमने उनके चावल मुफ्त खाया है? पड़ोसियों, तरीका सबको बताने का फैसला करने से पहले, सबके साथ शेयर करने से पहले, हमारे परिवार ने कभी नहीं सोचा था आधा चम्मच भी ज्यादा बांटने के बारे में। हम सब पड़ोस के रिश्तेदार हैं। हमारी चाय पिंग ने कहा है, अकेले सब कुछ नहीं खा सकते, सबको बताना होगा। सबको बताने के बाद डर है कि सब कसावा की जड़ें तोड़ देंगे। हम सभी परिवार के साथ मिलकर पहाड़ पर खोदने गए थे। कैपिंग ने खुद सबको सिखाया कैसे काटे और भिगोएं। आगे पीछे दौड़ रही थी। ये सब गांव के लिए ही तो है। सुनो जरा सुनो। और एक बात, इस पहाड़ पर की चीजें किसी की भी नहीं है, बिना मालिक की है। ये जहर उतारने का तरीका वे हमें बताएं तो उनकी मेहरबानी, अगर न बताएं तो भी उनका हक है। वे अपना राज न छिपाएं। ये तरीका हमें बता दिया। तुम लोग उल्टा उन्हीं को काटना चाहते हो। क्या ये इंसानों जैसा है? हाँ, इस पहाड़ की चीजें वैसे भी बिना मालिक की हैं। वे इतने उदार हैं, फिर भी तुम उनमें खोट निकाल रहे हो। ये बिल्कुल इंसानियत नहीं है। अरे, कोई गाली न दे। यहां सब पड़ोसी हैं। जहां अगला अवसान। मैं तो बस सबकी तरफ से दिल का सवाल पूछ रहा हूं। तुम कहो ना बांटे तो नहीं, तुम कहो बांटे तो बांटे। हम सबके दिल में कोई शिकायत भी नहीं है ना? ठीक है, अब बहस बंद करो। कैपिंग, आज की बात ने तुम्हें दुखी कर दिया। तुमने सही किया। चिंता मत करो, चाचा तुम्हें नुकसान नहीं उठाने देगा। ठीक है ठीक है, सब लोग आकर कतार में लग जाओ। इन कसावा जलों से और ब्राउन राइस से हमारे घर का अनाज तो पूरे साल भर चलेगा। साल बीत जाए, सर्दी की गेहूं की फसल आ जाए, तो हमारे घर में अनाज का फिर से जुगाड़ हो जाएगा। ये सब तुम्हारी ही बदौलत है। अरे, अपने लोगों के बीच ऐसी बातें नहीं कहते। कल तक इंतजार करो। मेरी छोटी सी खाने की दुकान अब तैयारी शुरू करनी होगी। छोटी बहन, तुम आखिर बेच क्या रही हो? आज रात तुम सबको पता चल जाएगा। अरे भाभी, मैं कर लेती हूं। मैं तुम्हारा एप्पल मार देती हूं। हाँ ठीक है। माँ, यह क्या है? कितनी खुशबू है। यह मिर्च तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अरे, इतना तेल डाला है, मानो मुफ्त में मिल रहा हो। क्या ये खाने के साथ अच्छा नहीं लगेगा? हे भगवान, ये कैसी खुशबू है? यह मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है। बहुत स्वादिष्ट है। चलो ठीक इसी समय खाना खा लेते हैं। शुभ यात्रा। माटो बेचता हूँ, दलिया बेचता हूँ। मालिक, मुझे एक यूटियाव दो। एक कटोरी ब्राउन राइस दलिया। ठीक है मालिक, हमेशा की तरह। अरे यार बेटी, नहीं तो हम भी ड्रम का ढक्कन खोलकर बेचना शुरू कर दें। हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। अभी चूल्हा तक नहीं जलाया है। सुबह खोल दिया था, आधा बिकते बिकते ठंडा हो जाएगा। थोड़ा और रौनक होने दो। धंधा करना इतना आसान नहीं होता। घर जाकर खेती करना ही ठीक है। शुक्रिया, पर आपकी चिंता की जरूरत नहीं। चलो बेचना शुरू करते हैं। अरे वाह, बढ़िया। गरम मसालेदार सूप लो, स्वादिष्ट होला सूप लो। सुगंधित और मुलायम होला सूप है। वॉन्टन से भी ज्यादा मुलायम, कबाब से भी स्वादिष्ट होला सूप। होला सूप क्या है? कभी नहीं सुना। कितने का है? छोटा कटोरा 5 का। एक बड़े कटोरे की कीमत 8 वेन है। इतना महंगा? 5 वेन में तो वनटन सूप आ जाता है। उस वनटन सूप में मांस भरा होता है। इसमें क्या है? ये है, हमारे इस होला सूप में भी मांस है, बस रंग गहरा है इसलिए दिखाई नहीं देता। महोदय, यहां आइए। मोटे चावल की दलिया 2 पैसे एक कटोरी। यह इस साल के नए चावल से बनी है। मैठी 1 पैसा एक। मांस की पकौड़ी 2 पैसे एक। वाह, क्या खुशबू है। ये कैसी सुगंध है? लेकिन ये तो बहुत महंगा है। बस 5 पैसे ही तो है। मालिक, एक कटोरी लाओ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। लो आपकी होला सूप, धीरे धीरे खाना।
ये कैसी महक है? ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। ये तो बहुत खास है। 5 पैसे वास्तव में बहुत सस्ते हैं। वाह, कितनी खुशबू है। मालिक, मुझे भी एक कटोरी दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप बैठिए। मालिक, मुझे भी एक कटोरी चाहिए। ज्यादा मिर्च डालना। ठीक है। मिर्च वाला चाहिए ना। मालिक, एक और कटोरी लाओ। बड़ा वाला, बड़ा वाला। वाह, ये बहुत सुगंधित है। कितना सुगंधित है। अरे, अब खत्म हो गया। इंतजार करो। आज का धंधा अच्छा रहा। इतना कमा लिया। कल हमें 2 और बैरल तैयार करने होंगे। थोड़ा सुअर का मांस खरीद लो और बड़ी हड्डियां वगैरह भी। एक बड़ा बाल्टी और खरीद लो। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। हाँ हाँ। अरे वाह, ठीक है, ठीक है। इतने सारे पैसे सब मिलाकर कितना हुआ? कुल 1220 पैसे हुए। यानी 1 तोला और 2 माशा। 2 माशा। आज हमने 1 तोला 1 माशा कमाया। मगर लागत भी तो निकालनी है। 2 बाल्टी होला सूप। लागत लगभग 400 पैसे होगी। ठीक है, 400 पैसे ही मान लेते हैं। शुद्ध मुनाफा 836 विन है। तो हमने एक ही दिन में दूसरे लोगों की 1 महीने से ज्यादा की कमाई कर ली। ये यह मेरी आपके लिए श्रद्धांजलि है। सोचा न था कि जीवन में बेटी की श्रद्धांजलि भी पा सकूंगा। वो वाकई में बड़ी हो गई है। ठीक है, जल्दी से आराम करने जाओ। कल फिर काम पर लगना है। अरे, मैं कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। ओह, तुम वही नहीं हो? क्या तुम वही मानुषी बेचने वाली लड़की हो? इतना अच्छा धंधा है। हाँ, मैं ही हूं। तुमने इसमें सिचुआन मिर्च और काली मिर्च डाली है ना? लड़की, तुम्हारा विचार बहुत अनोखा है। जड़ी बूटियों को खाने में मिलाना जानती हो। कल फिर आऊंगा पीने। अरे, बेटी वो नहीं कर सकता। क्या उसने हमारा गुप्त नुस्खा पहचान लिया? भाभी ने कल रात जो पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी, उसमें क्या डाला था? सबसे पहले तो पत्ता गोभी तो डाली ही होगी। चर्बी। फिर सुअर की चर्बी, नमक, अरे, और सोया सॉस भी। देखो, ये स्पष्ट नहीं है क्या? इसमें क्या डाला है? ज्यादातर लोग चक्कर बता सकते हैं। मेरी होला सूप भी ऐसी ही है। ज्यादातर लोग अंदाजा लगा सकते हैं, खासकर सरफोंजा जैसे मसाले। काली मिर्च का तीखा स्वाद तो वैसे तो खाते ही पहचान में आ जाता है, लेकिन दर्जनों अन्य मसाले भी हैं। चाहे स्वाद कितना ही तेज क्यों न हो, सबके नाम बता पाना असंभव है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ। अरे रो, चलो जल्दी से दुकान समेटते हैं। थोड़ी देर में 10 मीट बंस भी खरीदने हैं। 10 मिनटों, 14 कैंडी और 5 किलो पोर्क बेली। इतने सारे मीट बन खरीदे, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे रो, हम पैसे कमाते हैं ताकि परिवार अच्छी जिंदगी जी सके। बाद में और मुर्गी के बच्चे खरीदेंगे, घर ले जाकर पालेंगे। तभी तो जीवन में मजा आता है। ये जीवन सचमुच अब तो जीने में उम्मीद नजर आने लगी है। हाँ हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे चलो 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 चलो। आजकल कैसा भाग्य चमक रहा है। ये खुशबू बार बार क्यों आ रही है? तुम्हारे घर से सुगंध आ रही है। अभी सुना कि तुम लोग मीट बंस खाने वाले हो। वो तो 2 पैसे का एक आता है। ये बहुत कीमती चीज है। क्या तुम्हें यकीन है कि गलती नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रोटी को समोसे समझ बैठे? मेरे घर में क्या खाते हैं, इससे तुम्हें क्या? अरे, तुम अब भी हंस रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा पति आज नई दुल्हन लेकर आ रहा है। तुम्हारा पति आज नई दुल्हन ब्याह रहा है। एक बात सुधार लो, वो मेरा पति नहीं है, वो पूर्व पति है। अब हमारा कोई लेना देना नहीं। अब हम आजाद हैं, अपनी अपनी राह। यह मत कहो कि वो नई दुल्हन लाने वाला है। ये तो वो स्व से शादी कर रहा है। इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हम टीम, तुम कब कमरे में वापस आओगी? ये सचमुच अशिष्टता है। सचमुच ये अन्याय नहीं है। तभी तो उसने तुम्हें तलाक दिया।
मैं तुमसे कहता हूं, इस बार ये जीवन ने जो नई बीवी बनाई है वो तो अमीर झाक परिवार की लड़की है। झाक परिवार लीजिए गांव का सबसे धनी परिवार है। अरे तुम रुको, जांग सेठ की बेटी, क्या उसका नाम जांग शुन्यांग है? तुम्हें काफी अच्छी तरह पता है। जांग शुन्यांग। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? कितने कंजूस है। तुम्हें समझ में नहीं आया, ये किताब के अंदर आ गया है। किताब का नाम है ज्वांग परिवार की छोटी जियो जियो खूबसूरत और चालाक है। किताब की नायिका, उसका नाम जियो जियो है। वो झांग शुई नियान की बेटी है, ली जी युआन की सौतेली बेटी है। वो ये परिवार में आने के बाद सुन जियो जियो ने अपना नाम बदलकर ली जियो जियो रख लिया। उस दिन के बाद उसकी अद्भुत जिंदगी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। पहले तो वो पहाड़ों पर जिनसेंग खोदने गई, उससे 200 टायल मिले। फिर उसे एक पोर्टल आयाम मिल गया। उलटफेर बेचने खरीदने से बहुत सारा पैसा कमाया और फिर उसे राजप्रतिनिधि की दुलार भरी जिंदगी जीने लगी। फिर पहली बार 3 बच्चे हुए, दूसरी बार 8 बच्चे हुए। इस किताब में एक और ये नाम का बिली का बकरा था। जब वो जिनसेंग इकट्ठा कर रहा था, अचानक एक लापरवाही में ली जियो जियो ने उसे खड़ी चट्टान से नीचे गिरा दिया। ये बली का बकरा कोई और नहीं, ये काइपिंग थी। अरे इसलिए इसलिए सिस्टम ने ऐसा किया। अपग्रेड करने का कोई तरीका नहीं है। महोदय सिस्टम को सक्रिय कर रहे हैं। बधाई हो होस्ट, सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। अब ठीक है, एक वास्तविक सिस्टम मिल गया है। कोई भी काम करो, आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम मिलेगा। ये 5 कटोरी होला सूप मैंने काम पर रखे लोगों से ये पाई से खरीदा है। तुम चक्कर देखो। कभी नहीं चखी ऐसी खुशबू, बहुत खास है। ये आम वालों से अलग है। खट्टा मीठा कड़वा तीखा। मैं फिर से चखता हूं। मुझे तो केवल एक ही स्वाद आ रहा है, वो है काली मिर्च। इसका स्वाद बहुत तेज है और मेरी पत्नी बीमार है। हम इस काली मिर्च का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहने पर यह एक दवा की तरह है। हाँ ठीक है, कल कुछ लोगों को स्टॉल लगाने भेज दो, लेकिन ऐसा मत करना जब तक हम तरीका नहीं ढूंढ लेते। तब तक साइन बोर्ड लगाने की कोई जल्दी नहीं है। अरे जियो जियो जी, जियो जियो जी, तुम शहर में क्या करने आए हो? मेरे माता पिता की शादी होने वाली है ना, उनके लिए कुछ सामान खरीदने आया हूँ। माँ के लिए एक चांदी की हेयरपिन लूंगा और पिताजी के लिए एक सेट लेखन सामग्री का सेट। दादी के लिए एक रंगीन कपड़ा लेकर जाऊंगा। जियो जियो दीदी, तुम बहुत आदर्शशील हो। वैसे सुनने में आया है इस शहर में एक हुला सूप की दुकान खुली है, कहते हैं बहुत स्वादिष्ट है। क्या हम चखने चलें? चलो। हुला सूप, ताजा हुला सूप। महोदय इधर आकर देखिए, जरा देखिए, दिन तो काफी ढल गया है, आधा ही बिक पाया है। हुला सूप, ताजा हुला सूप, जल्दी आकर देखिए। हुला सूप, असली हुला सूप। हुला सूप। छोटी बहन, तुमसे एक बात कहूं, वो आ गया है। बाईवे के क्यांगे के मालिक, क्या तुम जानते हो? नहीं जानता। कल उसने मुझे ढूंढा, उसने मुझसे स्वाद चखने को कहा, यानी तुम्हारे घर आकर। अंदर कौन सी दवाएं हैं? मैंने मना कर दिया, ये बेकार बात। लेकिन उसे तो कई डॉक्टरों से मिलना चाहिए। शुक्रिया, आज आपका बिल माफ है। बस यूं ही कह दिया, किसी मकसद से नहीं। वो गोमेद पेंडेंट, कुछ गड़बड़ है। मुझे इस गोमेद पेंडेंट के लिए इतनी चाहत क्यों है? ऐसा लगता है मेरी चीज है। जियो जियो दीदी, चूंकि तुम पीना नहीं चाहती तो चलो हम चलें, ताकि उस बच्चन को उसकी बदबूदार सूप न मिले।
अब क्या होगा? वरना हम यह नुस्खा बेच दें। शायद वो बेवेर इस तरह ऊंची कीमत दे दे। ऐसे ही समय बर्बाद करते रहना कोई हल नहीं है। आखिरकार वो सिर्फ एक साधारण गांव का किसान है। उसकी नजरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कितनी दूर तक देख सकती हैं? कोई बात नहीं, आप यहां दुकान संभालिए, मैं जाकर उससे बात करता हूं। गरम मसाले वाला सूप, ताजा गरम मसाले वाला सूप। हुआन, अब खेलना बंद करो। आओ आओ आओ। हुआन, तुम दुकान संभालो, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूं। हाँ, इस समय क्या हम होला सूप खा सकते हैं? होला सूप? क्या वो ये परिवार की दुकान नहीं है? वो ये परिवार की औरत फिर भी मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसकी कदर करूं। मुझे तो वहां जाना ही है। क्या ये खुद को उनके सामने पेश करने जैसा नहीं है? वो खुशी से फूली नहीं समाएगी। वहां खाने में क्या खास है? बस साधारण सड़क के स्नैक्स हैं। मैं देखता हूं। ये रूही लाओ का गोल्डन पोरिज नहीं है। चलो रूही लाओ चलते हैं प्लीज। जीवन भाई, आप किस परिवार के हैं? धनी सज्जन, आप सड़क के स्नैक्स को नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल, हम सबको ये स्वादिष्ट लगा, केवल जही युवान भाई को अच्छा नहीं लगा। क्या जही युवान भाई को नहीं सोचना चाहिए कि समस्या उनमें है? हम सब होला सूप खाना चाहते हैं। अगर जही युवान भाई को पसंद नहीं तो वे पहले जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं भी खाना चाहता हूं। बस हाल ही में कुछ ज्यादा खा लिया है, स्वाद बदलना चाहता हूं। जल्दी जल्दी। अगर रात में भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। भाई झेंग को पसंद है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया। जिंग भाई के लिए उपहार। जिंग भाई कब खाना चाहेंगे तभी खाएंगे। पारिवारिक नुस्खा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारा पारिवारिक नुस्खा मांगने का साहस। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारा पारिवारिक नुस्खा मांगने का साहस। मैं कुछ नहीं हूं, अचानक आया हुआ आदमी। हम सच में जान पहचान वाले हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता। जीवन भाई, उसने कहा है कि तुमसे परिचित नहीं है। क्या तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हुई? तुम बस उसका नुस्खा पाना चाहते हो। कम से कम एक अच्छा बहाना तो सोच लेते। और भले ही वो तुम्हारी जान पहचान हो, वो तुम्हें यह नुस्खा क्यों देगी? हम सच में जान पहचान हैं। सिर्फ जान पहचान ही नहीं, दरअसल वो मेरी अपनी बेटी है, ली झाओदी। मरने वाली लड़की। मैं तेरा असली बाप हूं। तू कहती है कि मुझे नहीं पहचानती। तू नालायक बेटी है। तू ली है, मैं ये हूं। तू मेरा असली बाप कैसे हो सकता है? और फिर तेरे पास क्या सबूत है? तुम्हारे रजिस्टर में क्या मेरा नाम है? भले ही तुम्हारा नाम ना हो, तुम मेरी अपनी बेटी हो। भाइयों, वो सच में मेरी बेटी है। मैं भगवान की कसम खाता हूं। वो ये उपनाम क्यों रखती है? क्योंकि ये कुल की उस औरत ने मेरी चाची की पिटाई की थी। मेरी असली मां का पैर तोड़ दिया था एक। मैंने सालों सहन किया। गुस्से में आकर मैंने उसे तलाक दे दिया। जादी, कैसे भी हो, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों करना है? बुरे शब्द क्यों बोलना है? इस तरह देखो, यह जादी वाकई बहुत ज्यादा कर रही है। यह सचमुच बहुत ज्यादा है। हाँ, यह इंसान ऐसा क्यों है? तुमने ऐसा क्यों किया? पहले यह मत कहो कि माँ ने दादी को मारा या नहीं। भले ही मारा हो, तुमने उसे तलाक दे दिया। माँ ने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए आत्महत्या कर ली। वो तो मरने के कगार पर है, फिर भी उस पर सास को मारने का क्रूर आरोप लगा है। तुम कहते हो मैं जबरदस्ती उसके साथ जा रहा हूं, तो तुम बताओ, मुझे क्यों जरूरत है एक दुष्ट औरत के साथ जाने की? क्या विद्वान की बेटी अच्छी नहीं है, या बुरे नाम की आवाज मीठी है? इस लड़की ने जो कहा उसमें कुछ तो दम है। हाँ, मां को तलाक देकर त्याग दिया गया था। भविष्य में रिश्ता करना कितना मुश्किल होगा। ऐसी बदनामी सह लूंगी, फिर भी यहां से जाऊंगी नहीं। ली सिरताई, अभी तो बहुत घमंड में थे। कह रहे थे कि बस मुंह खोलना है, तुरंत हाथ लग जाएगा। ली भाई, तुमने अपनी पुरानी बीवी को तलाक दे दिया जो तुम्हें पसंद नहीं थी, फिर घमंड से मेरे सामने आए। ये जानलेवा नुस्खा, यह कोई सस्ती चीज नहीं है। ली भाई, ये तो जीवन में स्थिरता और व्यवसाय में सफलता का मंत्र है। क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बची है? ये तो बिल्कुल बेईमानी है। नहीं, ये तो साफ साफ दबंगई है। यह आदमी वाकई बेकार है।
मैं सोच भी नहीं सकता था किली भाई ऐसे इंसान निकलेंगे। शुक्र है कि लड़की ने सारी बात बता दी। अगर वास्तव में भाई ली को वो नुस्खा मिल जाता तो शायद हमारी प्रतिष्ठा भी दागदार हो जाती। नहीं भाई, झेंग ऐसा नहीं है। झेंग भाई मेरी बात सुनो, इस मामले में कुछ और ही छिपा है। 3 दिन, बस 3 दिन। कल नहीं, कल मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर हुआ क्या है। झेंग भाई, झेंग भाई, सब खत्म, पूरा खत्म। मेरी मेहनत से बनाई छवि, मेरा करियर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ये परिवार रोज बेटी को ऐसी सीख देते हैं। वापस जाकर उससे मिलूंगा, देखना वो तुम्हें मार डालेगी। सभी चाचा और चाची, आज का कारोबार नहीं हो पाएगा। आधी बाल्टी होला सूप बचा है, यह आप चाचा ले लीजिए। आज की मदद के लिए आपका धन्यवाद। महान अतिथि का आगमन हुआ है, दूर से स्वागत न कर पाने का दोष। बैठिए बैठिए। श्रीमान यान, मैं सीधी बात करता हूं। मुझे पता है आप होला सूप का व्यवहार करना चाहते हैं। मुझे लगता है हाल ही में क्या आगे का व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है। पता नहीं आप क्या सोचते हैं। श्रीमान ये आप सच में बहुत चतुर हैं। मेरा ये बेवेल और तो दाशुजन का प्रसिद्ध रेस्तरां है, सबसे ज्यादा चलने वाला रेस्टोरेंट। क्या साथ काम करने का सोचोगे? साथ काम करना ठीक है, लेकिन बंटवारा 30-70 होगा। मुझे 70 और रोज का हिसाब मिलाना होगा। कैसा लगा? ये मालिक काम नहीं है, है ना? शुरुआत में ही मुझे दबाने आ गए, लेकिन अभी मेरी हैसियत बहुत छोटी है, तभी तो मैं इसका फायदा उठा सकता हूं और अपने होला सूप के धंधे को बड़ा कर सकता हूं। ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन आपकी सारी वितरण व्यवस्था मेरे पास होगी। बिल्कुल एकमात्र, स्वादिष्ट। सहयोग अच्छा रहे, सहयोग मजेदार रहेगा। मिस्टर यान, मैं पहले ही साफ कह दूं, मेरी मौजूदा कार्यक्षमता के हिसाब से रोजाना सिर्फ 10 बैरल ही दे सकता हूं। इससे ज्यादा की हद होगी तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं रहूंगा। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, तो मैं अब तैयारी के लिए चलता हूं। फिर मालिक ये आप पर कष्ट हुआ। जाने की जरूरत नहीं। इस तरह व्यवसाय का पहला चरण पूरा हो गया। वाह, छोटी बहन, तो फिर अब हम कभी भी स्टॉल नहीं लगाएंगे। सारा माल बिक चुका है, अब सुबह शाम स्टॉल लगाने की जरूरत नहीं। वैसे भी भैया, चलो मान लेते हैं कि हम ठेला नहीं लगाएंगे। तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। आगे सुबह दोपहर शाम की डिलीवरी, भैया को ही परेशानी होगी। मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके अलावा सबको इसमें हिस्सा लेना होगा। दिन की मजदूरी क्या है, बाहर से दोगुनी है 70 कैश। आखिर हमारा काम ज्यादा है, थकान भी ज्यादा। तो हमें रोज कितने ड्रम बनाने होंगे? हाँ, उनके आंकड़ों के मुताबिक। बाइवरी लाउंज की ऑफलाइन शाखा शुनके लाउंज, दोपहर और शाम को 2 ड्रम हर बार, कुल मिलाकर 4 ड्रम। दाशिंग रेस्तरां और देकाई इन भी एक जैसे हैं। दोपहर को 2 बैरल, रात को 1 बैरल, कुल 6 बैरल, कुल मिलाकर 10 बैरल रोज। हर बैरल से 300 कैश का शुद्ध मुनाफा। रोज का 3 तेल और 9 चियान। इतना ज्यादा हमारा 1 महीने का 120 तोले सोना प्राप्त हो सकता है। उस कस्बे में अचानक इतनी सारी होला सूप दुकानें, क्या हम अपना सूप बेच पाएंगे? क्या ग्राहक इससे ऊब नहीं जाएंगे? नहीं, आज के लिए। इससे ऊब गए तो वो खाना चाहेंगे, बिल्कुल खाने की तरह है। क्या खाकर रगा सकते हो? और सुनो, बड़ी छोटी दर्जनों रेस्तरां हैं, अनगिनत ठेले वाले भी हैं, ये सभी चल रहे हैं। इसका मतलब ग्राहक पर्याप्त है, बाजार की क्षमता है। हमारे शहर की दुकान लगेगी या नहीं? लगेगी। वही तो हमारी जड़ है, हमारी पहचान है। फिर भी मुझे ही जाकर लगानी होगी। लोगों का विश्वास ज्यादा। वो पत्थर अभी तक क्यों नहीं आया? कुछ दिन पहले खुद विश्वास दिलाया था। ये चाय पिंक को खुद लाना था, पर इतने दिन इंतजार किया और कोई खबर ही नहीं। चिंता मत करो, कुछ और दिन रुको, वो जरूर ले आएगी। हाँ, वो अवश्य आएगी। उसके पास ना आने की क्या वजह हो सकती है? वो मुझे कैसे भूल सकती है? ये जरूरी परिवार वालों की सलाह है, उन्होंने उसे धैर्य रखने को कहा होगा।
ताकि मैं खुद उसके पास जाऊं। मैं इतना बड़ा विद्वान ली, क्या सच में खुद उसके दरवाजे पर जाऊंगा? सपने देख रहे हैं? बहुत ज्यादा नहीं पिताजी, वो तो हमारे लिए परिवार की चीज है, उसे वापस लाना तो बिल्कुल सही है। कल ही दो दो को लेने चलेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, कल पापा तुझे लेकर वापस आएंगे। ठीक है। क्या कर रहे हो? ये शे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? जानते हो मैं आ गया हूं, अंदर बुलाना नहीं। कुछ कहना है तो सबके सामने कहो। अंदर भी जाऊं? वहीं खड़े रहो। मैंने कहा मैं अंदर आऊंगा। क्या तुम बहरे हो? मेरी छोटी बहन क्या कह रही है, सुनाई नहीं दे रहा। ली जीवान, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मेरी यह बूढ़ी हड्डी यहां है, तुम्हारी मेरी बेटी को तंग करने की हिम्मत, तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। तुमने इतने बेशर्मी भरे काम किए हैं, अगर तुम मेरी जगह होते तो मैं शर्म से छिपने की जगह ढूंढ लेता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने अकड़ यहां आने की? तुम ही हो जिसने मेरी मां को तुम्हारी मदद करने के लिए कहा, ताकि हमें सबक सिखाया जा सके। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं था कि वे तुम्हारा नाम साफ कर देते? क्या है, जल्दी बताओ। क्या तुम जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारी यह बहुत सोची समझी चाल बस मुझे नियंत्रित करने की है। उसे लगता है मैं अभी भी उसके मुंह में हूं। उसे लगता है बस वह सामने आएगा और मैं उस पर मर मिटूंगी। फिर अकादमी में जाकर उसके सहपाठियों को समझाऊंगी। उसे यह कैसे पता चला? भले ही वो जानती हो तो क्या हुआ? ये परिवार के लोग ऐसे ही होते हैं। अरे, क्या तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा? तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे घर तक पहुंच गए? एकमात्र आश्चर्य तो तुम हो, वो जो तुम समझते हो कि मेरा तुमसे लगाव है। हास्यास्पद है तुम्हारा अनैतिक चरित्र। अपने बुरे कर्मों का फल भोगो। सहपाठियों की हंसी बन गए। ये तुम्हारी करनी का परिणाम है। ऐसा कैसे हो गया? साफ शब्दों में कहूं तो क्या तुम फिर से धोखा देने की सोच रहे हो? मेरी नंद का मामला है। तुमने उसे तलाक दे दिया, अब तुम फिर भावनाओं का इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी पूर्व पत्नी को धोखा देने के लिए। छी, नीच। यह इसलिए क्योंकि वो नुस्खा मेरा भी हिस्सा है। होला टैंक तो स्पष्ट रूप से ये हमने मिलकर बनाया था, तो मेरा फॉर्मूला मानना जायज है। चूंकि ये हमने मिलकर बनाया था, तो फिर तुम अपने सहपाठी को फॉर्मूला दे दो। तुम शहर जाकर रोहन को क्यों सताते हो? हाँ, ली जीवन, तुम समझते हो हम अंधे हैं? तो कहता है तेरा हिस्सा है तो तेरा हिस्सा है क्या? मेरी मानो तो मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि मैं उसका भाई हूं। तू बेशर्म है। चिंगी, गांव से निकल जा। बेशर्म कहीं का। बाहर निकालो इसे। बाहर निकालो इसे। दूर हटो। तुम सब बदमाश हो। इतनी हिम्मत मेरे जैसे विद्वान के साथ। बेशर्म। कैसा विद्वान है? सब मेरे रास्ते से हटो। वो बहुत उदास दिख रहा है। उस पर कुछ डालो ताकि उसे होश आ जाए। हे बेटेदार, तुम्हारी हिम्मत! मेरे जैसे विद्वान के साथ ऐसा व्यवहार! अभी यहां से भाग जाओ। अरे, क्या ऐसा है? क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? क्या एक और कटोरी चाहिए? तुम ठीक तो हो ना? सच में उपन्यास की नायिका हो तुम। इतने अच्छे स्वभाव वाली। लीजिए जियो। वो तुम्हारा असली पिता नहीं है। उसने जो कुछ किया है वो सब तुमने देखा है। इतना गंदा और नीच इंसान। तुम उसका इतना बचाव करती हो, क्या ये सही है? चाहे वो जैसा भी हो, वो मेरे साथ अच्छा है तो मैं ही ज्यादा हूं। वो अच्छा इंसान है। तुम्हारी बात कौन सुनना चाहता है? जल्दी निकल जाओ। रुको, ये शे, मुझे इस बात की जानकारी है। यह मेरी गलती है, लेकिन वो गलत समझ रहा है। हमारे दो परिवारों को पुराना विवाद, अब इसे खत्म करते हैं। क्या तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? किसे ये शिकह रहे हो? माफ कीजिए चाची। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मनी को बढ़ाने की नहीं बल्कि खत्म करने की जरूरत होती है। हमारे दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। क्या कहते हो? ऐसा लगता है जैसे हम जानबूझकर झगड़ा करने आए हैं, बशर्ते तुम लोग फिर से शैतानी न दिखाओ। हमारे पास इतना खाली समय है कि हम बोर हो रहे हैं, फिर भी हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बेटा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। मैं खरीदना चाहता हूं वो हरा रत्न जो तुम्हारी गर्दन पर है। जब मैं छोटा था
एक बिल्कुल एक जैसा है। यह मेरे असली पिता की यादगार है। वे बहुत साल पहले चले गए। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। 50 कैश। 50 कैश कैसे रहेगा? क्या चांदी को 50 कैश की कमी है? चांदी 100 या 200 कुछ भी चलेगा। तुम्हारे लिए एक यादगार चीज है, और मेरी छोटी बहन के लिए तो वह स्वाभाविक रूप से भी। उसने इसे बचपन से ही संभाल कर रखा है। इससे बहुत लगाव है। इसे तुम्हें कैसे बेच सकती हूं? जी, बेचा तो जा सकता है, लेकिन सिर्फ 200 तांबे। ये तो भिखारी को दान देने जैसा है। कम से कम 200 तोला चाहिए। अरे तुम, भाभी जी, क्या 200 तोला बहुत ज्यादा नहीं है? एक किसान परिवार के लिए उसकी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कमाना मुश्किल है। तुम्हें लगता है ये ज्यादा है? एक साधारण किसान परिवार 200 तांबे कमाना वाकई मुश्किल है, लेकिन तुम्हें तो काबिलियत है। क्या तुम पहले ही कमा नहीं चुके? जियो जियो, मेरी बात सुनो, चलो हम चलें। वो 200 तोले लगभग मेरे घर की सारी संपत्ति है। एक टूटा हुआ पत्थर कहाँ लायक है? क्या ये साफ धोखा नहीं है? गलती नहीं हो सकती। यह मेरा दूसरा है, मौका और भाग्य। बस इसे पालूं तो आगे चलकर मुझे पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि यह अजीब लगता है, लेकिन मुझे इसे खरीदना ही होगा। 200 तोले मैं खरीदता हूं। पिछली बार शहर में मैंने एक जादुई वस्तु बनवाई थी। लीजिए आओ जाओ। तुम्हारी नायक वाली किस्मत मैं लेकर रहूंगा। जी आओ, चलो हम जल्दी से चलें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हें ब्रोकेट की दुकान पर ले चलूं। कुछ कपड़े ले आए। बिल्कुल सही, अब सर्दी आ गई है। हम गर्म कपड़े पहनेंगे। ये वही है, किंवदंती में प्रसिद्ध। 100 तोले, 200 तोले। बेटी, ये रेशम और सूती कपड़ा इतना महंगा है। ये हम गरीबों के पहनने की चीज नहीं है। हाँ, वे तो बड़े अधिकारी और सम्मानित लोग हैं जो ही एक दो वस्त्र बनवा सकते हैं। चलो हम इसे भूल जाते हैं। मैं हाल ही में होला सूप बेचकर अच्छा पैसा कमाया है। चिंता मत करो, मैं सबका जीवन दिनों दिन बेहतर बनाऊंगा। चूंकि छोटी बहन इतनी काबिल है तो हम मना भी नहीं कर सकते। चलो चलें। चलो, तुम्हें वापस चलने दो। चलो चलो, चलो चलो चलो। सभी महानुभाव, देखिए क्या चाहिए। हुआन के पास आइए, मनपसंद चुन लीजिए। ये सब उत्तम कपड़े हैं। हुआन को लाल कपड़ा चाहिए। पिछली बार जब मैं शहर गया था लकड़ी बेचने के दौरान मैंने देखा सब लाल पहने हुए थे। बहुत सुंदर लग रहे थे। ठीक है, अच्छा तो हम ये लाल कपड़ा लेंगे। हमारा पूरा परिवार, हर किसी के लिए नए कपड़े बनवाए जाएंगे। धन्यवाद माँ। माँ, ये रंग अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर। मुझे ये पसंद है। मैंने कपड़ा खरीदने को कहा था। एक व्यक्ति एक घोड़ा, ऐसा तो कहा नहीं था। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? जाओ अपनी पसंद से चुन लो। इसे अलग अलग नहीं फाड़ सकते। ये कपड़ा जितना बड़ा होगा काटने में उतना आसान होगा। तुम लोगों का कद छोटा है। बचत करो तो दो और जोड़े निकल आएंगे। भाभी, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े बनवा लो। ये समझो, मेरी तरफ से तुम्हारा मुआवजा। वो अभी इसे दिल पर लगाए बैठी है। इतना बदल गया है सब कुछ। धन्यवाद। धन्यवाद कैफिंग। धन्यवाद मेरी छोटी नंद। किस बात का धन्यवाद? हम सब एक परिवार हैं। हाँ, एक परिवार में दो तरह की बातें नहीं होती। तुमने क्या कहा? क्या कोई अंतर है? बस 200 तोले चांदी है। एक टूटी हुई जेट खरीदी है। हमारे लावली परिवार का पैसा एक छोटी लड़की के हाथों संभाला जा रहा है। ये तो सचमुच बहुत बड़ा अपमान है। अगर जहां शुइनियांग न होती, एक अमीर परिवार से है। दूसरी बात, ली जियो ने मुझसे चुपके से कहा था। ली जियो जियो उसकी अपनी संतान है। वो सुन वाला उसकी पत्नी से धोखा खा गया। उसकी खाल में उधेड़ू तो कहना। मेरे पति का पैसा है। मैं जियो जियो पर थोड़ा खर्च करूं तो क्या हुआ?
किस घर में बुजुर्ग पैसे नहीं संभालते। मैंने जीवन को पैसे लाने को कहा है, क्योंकि वो आमतौर पर बहुत खर्च करती है। आना जाना सब कुछ उसी से होता है। कौन सी बहू ऐसी होती है जो घर में आते ही पैसे हाथ में ले लेती है, और तुम बेफिजूल खर्च करती हो। 100 तोले सोने की कीमत का एक बेकार पत्थर। और पिछली बार तुमने मुझे जो कपड़ा दिया था वो भी तो। ये सब हमारे लिए परिवार के पैसे से खरीदा गया है। तुम यह नुकसान पहुंचाने वाली हो। अरे माँ, तुम मुझे मारना चाहती हो। अरे माँ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। क्या तुम शोर मत कर सकती हो? मैं तुमसे साफ करता हूं। मेरी सबसे प्यारी शुन्यांग है। जो कोई उसे या जियो जियो को तंग करेगा, मैं उससे पीछा नहीं छोड़ूंगा। निगम में ये परिवार, पहले तुमने ही दया नहीं दिखाई। जब मैं धनवान और सम्मानित बनूंगा, वही क्षण होगा जब तुम्हें कुचल दिया जाएगा। बहू जी, मैंने तुम्हें आधे घंटे तक बहलाया है, घुटने टेके, कस्में खाई। मैं तुमसे कहती हूं, मेरा अभिमान कभी नहीं मानेगा। इसलिए मैंने जानबूझकर नखरे दिखाए। थोड़ी सी तो तुम में हुई। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हर अपराधी को उसका दंड मिलता है। मैं ये कैपिंग के पास जाऊंगी। बस तुम नाराज नहीं हो। हाँ भाभी, ये 30 तोले हैं। ये तुम्हारे लिए ही है। मैं यह नहीं ले सकता। तुम डाकुवान को तनख्वाह देती हो, चावल और कपड़े भी खरीदती हो। इससे मुझे शर्मिंदगी होती है। मैं नहीं ले सकता। रख लो। योंगर को भी पढ़ना चाहिए। पहले मैंने जिद की थी, उसकी पढ़ाई में विलंब करवाया। और ये सभी योंगर को दे देना। एक अच्छा ट्यूटर रख लेना। उसके लिए कुछ और खरीद लेना, कलम, दवात, कागज वगैरह। यह मैं नहीं ले सकती। यह एहसान बहुत बड़ा है। ले लो। तुम ऐसा मत सोचना कि इसलिए तुम पर मेरा एहसान हो गया। मैं योंगर की मदद कर रहा हूं। पहली वजह यह है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। दूसरी वजह यह है कि वो मेरा भतीजा भी है। 3, मैं एक व्यापारी हूं। हमेशा परिवार के सहारे की जरूरत होती है, और वो ये जीवन भी। क्या वो हर दिन नहीं कहता कि हमारा योंगर पढ़ाई में कोई प्रतिभा नहीं रखता? तो चलो हम उसे दिखाएं कि आखिर उसमें यह प्रतिभा है या नहीं। कई अधिकारी आए हैं। वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अधिकारी, उन्होंने कुछ कारण बताया। वे जल्दी आ गए। पूछ रहे थे ये कैपिंग कहाँ है। मुझे बस भेज दिया गया। हमारा परिवार ईमानदार और सीधा है। यह अधिकारी कैसे आ गया? छोटी बहन, क्या तुमने स्टॉल लगाते समय किसी को नाराज कर दिया? छोटी बहन ने किसे नाराज किया होगा? और हाल ही में छोटी बहन ने स्टॉल भी नहीं लगाया। स्टॉल तो हम लगाते हैं। अरे हाँ, सही है। हाल ही में किसको नाराज किया है? कल रात। लगता है ये जीवन को पूरे बदन पर मिर्च का पानी डाल दिया। वो अधिकारी जल्द ही आ रहा है। मैं पहले जा रहा हूं। एक बात पूछूं? मैं कौन सी ये परिवार की महिला है? मैं हूं। क्या तुमने कई जड़ी बूटियों का उपयोग करके होला सूप बनाया है? गुरु जी को वापस लाना। सड़क किनारे से अलग अलग किताबें खरीदना पसंद करते हैं। एक बार अचानक एक किताब देखी। कहा जाता है कि यह विदेश से आई है। मैंने किसी से अनुवाद करवाने की कोशिश की। जो इसमें लिखा था उसके अनुसार। सोचा न था कि सचमुच सफल हो जाएगा। बहुत अच्छा। तुम्हारा ये स्वादिष्ट व्यंजन ने बहुत बढ़ावा दिया है पूरे जिले की अर्थव्यवस्था को। मैं जिलाधिकारी महोदय की ओर से ये तुम्हारा इनाम है, 50 तोले। श्रीमान, आपका बहुत धन्यवाद। ये पूरे 50 तोले हैं। अभी तो 200 तोले मिले थे। क्या ये 250 नहीं है? ठीक है, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। क्या कोई मदद चाहिए? तुम बस मुझसे संपर्क करना। शिफू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, यह क्या हो रहा है? तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। पिताजी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मैं चाहती हूं हुआने को लेकर अलग रहने जाऊं। योंगर की भी शादी तय हो रही है। घर में लोग तो बस बढ़ते ही जाएंगे। मैं सोच रही थी कि तेरी शादी के बाद मैं शादी नहीं करूंगी। छोटी बहन, तुम अभी बहुत जवान हो। बस 29 साल की हो।
शादी कैसे नहीं करोगी? तो फिर तुम ही बताओ, शादी करने का मतलब क्या है? पति तो पति होता है, कपड़े और खाने के लिए ही तो मैं शादी नहीं करूंगी। क्या फिर कपड़े भी नहीं पहनूंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी? क्या फिर भूखी या गरीब होकर मर जाऊंगी? अगर मैंने शादी कर ली तो हर बात में उसकी सुननी पड़ेगी। सास ससुर की भी सेवा करनी पड़ती है। अगर तुम्हारे जैसा कोई मिल जाए तो बात ही क्या है, पर अगर ये दादी जैसी उनके परिवार वाले मिल गए तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती। अब मेरे पास पैसा है, जो चाहूं वो खा सकती हूं, फिर बाद में एक बड़ा घर बनाएंगे। मेरी एक बेटी है तो वंश भी नहीं टूटेगा। अगर मैंने शादी कर ली तो क्या वह अपने लिए एक आका ढूंढकर उसकी सेवा करना है? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल वैसा ही तो है। एक बुजुर्ग को रख लिया है सेवा के लिए, अगर एक और मिल गई, कोई अति उत्तम नंद, तो पूरा परिवार उसी का साथ देगा। तो ये जीवन तो फिर तो गुजारा ही नहीं हो पाएगा। सब लोग मौजूद हैं। जाओ पोजी, आओ आओ, बैठो बैठो। अरे, आप तो कैसे यहां चले आए? मैं आया हूं इस बारे में बात करने के लिए, शिशु और योंगर की शादी के बारे में। पिछली बार हमने कोई तय नहीं किया था ना, आज फिर इस बारे में बात करते हैं। आओ बैठो, साथ बात करते हैं, और भी आसान होगा। जाओ पोजी, इन 20 तोले सोने के अलावा शादी के तोहफे में और क्या चाहिए? कोई और शर्तें हैं? मैं बहुत बूढ़ी हो रही हूं, शादी की बहुत चिंता है। नियमित 8 चीजों के अलावा तुम लोगों को शिशु के लिए एक सोने की कंघी भी बनवानी होगी। सोने की कंघी? कैसा परिवार है, सोने की कंघी भी? ठीक है, सोने की कंघी। योंगर को सोने का कंगन चाहिए। आगे चलकर जब हमारी होने की शादी तय होगी तब भी इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाओ पोजी, हम तो एक साधारण किसान परिवार हैं। ये 20 ताइल का सोने का कांटा, ये वास्तव में वही है जो हम सबसे अच्छा दे सकते हैं। अगर तुम्हारे पास और भी कुछ है, सोने चांदी के गहने या कीमती सामान, तो वो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। अरे, तुम्हारी यह बात तो मेरा अपमान है। हमारी शिशु की दहेज राशि इतनी अधिक है इसलिए क्योंकि उसने 7 भाइयों को पाल पोसकर बड़ा किया है, पुत्र पैदा करने की गारंटी। फिर भी ये किसका ब्याह है? सोने की पिन मांगने में क्या बुराई है? बताओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारे घर में कंजूसी है। पहले के जमाने में मैं तो सोने की चीज नहीं मांगती, लेकिन ये तो पुराने परिवार की बात है। आज पहले जैसा नहीं है। पहले वो 16 सूप की बात नहीं करते, बस इन कुछ दिनों की ही बात करें। एक तो जेवर बेचकर 200 तय कमाए, ऊपर से सरकार ने 50 तय इनाम दिए। ये सब पैसा है। तुम्हारा ये परिवार अब तो मालामाल हो गया है। मुझे बस एक सोने का हार चाहिए, इसमें क्या बुराई है? हम तो बस मेहनत की कमाई करते हैं, हम अमीर लोग तो हैं नहीं। शिव शिव एक अच्छी लड़की है, ये सोने का हार वगैरह हम जी तो मेहनत करेंगे तो ये भी खरीद लेंगे। हमारी शिशु बेशक अच्छी है, उसके घर आने का इंतजार करो। आप बस परपोते को गोद में लेने की प्रतीक्षा करें। अब जब हमारे दोनों परिवार रिश्ते में बंध गए हैं, अब से हम एक ही परिवार हैं। आप सहमत हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अब जब हम एक परिवार हैं। मेरा यह मतलब नहीं है सोने चांदी या कीमती सामान की जरूरत नहीं, या फिर पैसे मांगने की बात नहीं। अब आगे से शिव शिव के भाई वो योंगर के भाई होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, शिव शिव के भाइयों को सिखा दो, एक हुल्ला सूप बनाओ, उन्हें दूसरे कस्बे में भी जाने दो, एक स्टॉल लगाने जैसा कुछ करो। ये भी एक रोजगार है। तुम लोग सही कह रहे हो ना? मैंने सोचा था कि तुम्हें बस 20 तोले वाली शादी की रकम चाहिए और एक सोने की पट्टी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम और भी मांगोगे। मेरी नंद का धंधा। ये लोग हैं किस किस्म के? बिल्कुल ऐसा ही है, भेड़िए का बच्चा। हाँ, भेड़िए का बच्चा। लालच तेरा घात बनेगा।